अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फाइज। तो आज मैं आप लोग के साथ इंस्टेंट गाजर के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ली है गाजरें 1 पाव के करीब। इनको मैंने छीलकर अच्छे से धोकर किसी कपड़े की मदद से खुश्क कर लिया और इनको मैंने थिन स्लाइसेस के फॉर्म में काट लिया है। ये ना तो ज्यादा मोटे हैं और ना ही ज्यादा बारीक। आप चाहो तो आप इनको अपनी पसंद के मुताबिक भी काट सकते हो। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अचार के मसाले के लिए हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, साबुत जीरा 1 टीस्पून के करीब, राई दाना 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून के करीब मेथी दाना। ये ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है। और लास्ट में ऐड करेंगे सौंफ 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। इस अचार की खास बात यह है कि ये झटपट से तैयार हो जाता है और ज्यादा इंतजार की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि ये रेडी टू ईट होता है। लीजिए, मसाला हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद गाजरों में ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लेंगे एक बॉल जिसमें आपको अपना अचार बनाना है और उसमें ऐड करेंगे कटी हुई गाजरें। साथ में ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ अचार का मसाला, 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून के करीब नमक। इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तकरीबन 10 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में ऐड करेंगे हाफ कप ऑयल। मैंने सरसों का ऑयल यूज नहीं किया है, ये घर का कुकिंग ऑयल है। आप चाहो तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो। और इनको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। यूजुअली इस अचार को दाल चावल, पराठों और हलवा पूरी के साथ सर्व किया जाता है और कुछ खानों में इस अचार का यूज भी किया जाता है ताकि उन खानों का जायका मजीद इनहेंस हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ कप के करीब सिरका। सिरका डालने का फायदा ये होता है कि इससे अचार की लाइफ बढ़ जाती है और ये जल्दी खराब भी नहीं होता। और दूसरा, इसको खटास के लिए यूज किया जाता है। अगर आप कम खटास पसंद करते हैं तो आप सिरके को कम भी ले सकते हैं। लीजिए, हमारा इंस्टेंट अचार जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आप इस अचार को 5 से 6 महीने स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे एक एयर टाइट जार में फिल कर दीजिए और ऊपर से उतना तेल ऐड कीजिए जिसमें ये मुकम्मल तौर पर डूब जाए। तो इस तरीके से आप इस अचार को कई महीनों तक महफूज करके रख सकते हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।